तो आज मैं बात कर रहा हूं पराग पारिक फ्लेक्सी कैप फंड की। इस स्कीम को आप पराग पारिक मल्टी कैप फंड के नाम से भी जानते हैं। तो कौन लोग हैं जो कि इस स्कीम के अंदर इन्वेस्ट कर सकते हैं? पहले, जो लोग डिसाइड ही नहीं कर पा रहे हैं कि भाई उनको स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड लेना है या मिड कैप या फिर एक लार्ज कैप ब्लू चिप फंड लेना है, वो लोग। दूसरे, जिन लोगों को इंटरनेशनल इक्विटीज में भी इन्वेस्ट करने का मन है, फॉर एग्जांपल ये फंड एप्पल, फेसबुक, माइक्रोसॉफ्ट, गूगल ऐसी कंपनियों के अंदर भी इन्वेस्ट करता है। और उसके अलावा वो लोग जो कि एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट प्लान कर रहे हैं, उनको 5 साल 10 साल तक अपनी लमसम या फिर एसआईपी की इन्वेस्टमेंट को छेड़ना नहीं है, वो लोग। और जो लोग ये चाहते हैं कि भाई अगर मार्केट रेंज बाउंड हो, मतलब मार्केट ना ऊपर जाए ना नीचे जाए, उस समय पे भी इनके म्यूचुअल फंड जो है वो एक रेगुलर इनकम जनरेट करके दे पाए। जी हाँ, इस फंड के अंदर कवर्ड कॉल स्ट्रैटेजी भी इंप्लीमेंट करके रखी है। तो हेलो एवरीवन, मैं वैभव सिंह आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल फाइनेंस ऑन द रॉक्स में। तो आज मैं जिस म्यूचुअल फंड स्कीम की बात कर रहा हूं वो बेस्ट परफॉर्मिंग म्यूचुअल फंड स्कीम है। अगर आप फ्लेक्सी कैप कैटेगरी के अंदर देखेंगे तो इस म्यूचुअल फंड स्कीम ने पिछले 5 साल में सबसे अच्छे रिटर्न्स दिए हैं। इस म्यूचुअल फंड स्कीम को 5 स्टार रेटिंग मिली हुई है वैल्यू रिसर्च और मॉर्निंग स्टार, जो कि म्यूचुअल फंड की रेटिंग एजेंसीज है, उनसे। अगर आप इसके बेंचमार्क को देखेंगे तो वो है निफ्टी 500 TRI टोटल रिटर्न इंडेक्स, ताकि आप जब इसके रिटर्न्स को बेंचमार्क से कंपेयर करें तो आपको आसानी हो। इस म्यूचुअल फंड स्कीम के अंदर आप कब इन्वेस्टमेंट करना स्टार्ट कर सकते हैं? किसी भी वक्त, क्योंकि आप इस स्कीम के रिटर्न्स को टाइम नहीं कर पाएंगे, क्योंकि ये एक बहुत ही डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो रखते हैं। तो आप कभी भी जब चाहें इसके अंदर इन्वेस्टमेंट करना स्टार्ट कर सकते हैं। कब आप रिडीम करना चाहेंगे? अगर आपका टाइम फ्रेम कम से कम 2 साल का है, तभी आप इस स्कीम के अंदर इन्वेस्ट करना स्टार्ट करें, जो बात मैं आपको इसके एक्सपेंस रेशियो से समझाऊंगा। इस म्यूचुअल फंड स्कीम को सेबी ने वेरी हाई रिस्क कैटेगरी के अंदर कैटेगराइज करके रखा है। तो अब मैं बात करता हूं पराग पारिक एसेट मैनेजमेंट कंपनी की हिस्ट्री से। ये जो फंड हाउस है, इसने अपने बिजनेस को एज अ स्टॉक ब्रोकिंग फर्म शुरू किया था 1990s में, और ये म्यूचुअल फंड वाले बिजनेस में 2013 में एंटर हुए। तो ये 8 साल से अपनी जो ये पराग पारिक फ्लेक्सी कैप स्कीम है उसको चला रहे हैं। अगर आप इनकी इन्वेस्टमेंट फिलॉसफी को देखेंगे तो ये बिहेवियरल फाइनेंस और वैल्यू इन्वेस्टिंग के अंदर विश्वास करते हैं। ये लो डेट, हाई कैश फ्लोज और इन्वेस्टर फ्रेंडली कंपनीज के अंदर इन्वेस्ट करते हैं। और इसकी जो यूनिक बात है वो ये है कि ये एनुअली अपने इन्वेस्टर्स के साथ, जो कि यूनिट होल्डर्स होते हैं, उनके साथ एनुअली मीटिंग करते हैं और उस मीटिंग के अंदर इन्वेस्टर्स के डाउट और अपनी फ्यूचर स्ट्रैटेजीज को बताते हैं। अगर आप इसके पीयर एनालिसिस करेंगे तो एब्सोल्यूट बेसिस पे पिछले 5 साल में इस फंड ने रिटर्न दिया है 263% का, और जो कि एनुअलाइज बेसिस पे 21.3% का हो जाता है। अगर आप इसके रिटर्न्स को एफडी से कंपेयर करते हैं तो सपोज आपने 5 साल पहले 10,000 रुपए इस फंड के अंदर इन्वेस्ट किए होते तो वो हो जाते 26,300 रुपए, और वही 10,000 रुपए अगर आप एफडी के अंदर इन्वेस्ट करते तो वो हो जाते 13,800 रुपए। यहां पे आप इसको कंपेयर कर सकते हैं। अगर आप नेक्स्ट बेस्ट परफॉर्मिंग स्कीम देखेंगे फ्लेक्सी कैप कैटेगरी के अंदर, तो वो है पीजीआईएम इंडिया फ्लेक्सी कैप फंड, जिसको ये एनुअलाइज बेसिस पे 1.5% से बीट करता है। तो तीसरी बेस्ट स्कीम है जो कि इस कैटेगरी के अंदर है, वो है आईएएफएल फोकस्ड इक्विटी फंड। इस स्कीम को ये 2-2.5% से एनुअलाइज बेसिस पे बीट कर रहा है। तो अब मैं इस फंड की डिटेल्ड एनालिसिस के अंदर जाता हूं और आपको बताता हूं ये फंड मैनेज कौन लोग कर रहे हैं। पहले राजीव ठक्कर, जो कि इस फंड की इंडियन इक्विटी वाला सेगमेंट देखते हैं। दूसरे रौनक ओंकार जी, जो कि इस फंड की इंटरनेशनल इक्विटी वाला सेगमेंट देखते हैं। और तीसरे राज मेहता, जो कि इस फंड की डेट वाला सेगमेंट देखते हैं। अगर आप इस फंड के पोर्टफोलियो टर्नओवर रेशियो को देखेंगे तो आपको इस फंड की जो फंड मैनेजर्स है ना, उनकी काबिलियत का पता चलेगा। इस फंड का पोर्टफोलियो टर्नओवर रेशियो 19% है, जबकि आप अगर कैटेगरी का एवरेज देखेंगे तो वो 125% है। ये चीज आपको कैसे इंपैक्ट करती है? जितना ज्यादा पोर्टफोलियो टर्नओवर रेशियो होगा उतनी ज्यादा ब्रोकरेज कॉस्ट और बाकी कॉस्ट लगेगी फंड पे। और ये चीज आपको दर्शाती है कि आपका जो फंड मैनेजर है वो एक बार स्टॉक को खरीदने के बाद कितने लंबे समय तक उसको होल्ड कर रहा है और उसी स्टॉक में रिटर्न्स भी जनरेट करके आपको दे रहा है। अगर आप इसका एक्सपेंस रेशियो देखेंगे तो वो 0.89% है, जबकि आप अगर कैटेगरी का एवरेज देखेंगे तो वो 1.05% है। और मैं ये आपको रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि आप कभी
कभी भी जब आप इन्वेस्टमेंट करें तो हमेशा किसी भी फंड की डायरेक्ट ग्रोथ जो स्कीम होती है ना, उसी के अंदर आप इन्वेस्ट करें। क्योंकि आप अगर बैंक से जाके या आप अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से जब आप सलाह लेते हैं तो आपको यूजुअली रेगुलर स्कीम के लिए बताते हैं, और वहां पे आपके एनुअलाइज्ड बेसिस पे 1 से 1.5% का रिटर्न आपका चला जाता है। तो आज की डेट में ऑनलाइन बहुत सारी एप्लीकेशंस हैं, आप उनके थ्रू अपनी इन्वेस्टमेंट प्लान करना स्टार्ट कर सकते हैं। अगर आप इसके एसेट अंडर मैनेजमेंट को आप देखेंगे तो वो है 11,360 करोड़ रुपए, और यही चीज एक साल पहले कितनी थी? 4,000 करोड़ रुपए। तो ये चीज आपको दिखाती है कि कितना ज्यादा पैसा इन्वेस्टर्स ने इस स्कीम के अंदर डाल रखा है और कितना ज्यादा विश्वास है उनको इस स्कीम के अंदर। तो ये चीज आपको नोट करके चलनी है। और क्या ये और ज्यादा फंड अगर आएगा तो उनको मैनेज कर सकते हैं? तो उसका आंसर है यस। इस म्यूचुअल फंड स्कीम के जो फंड मैनेजर्स हैं उन्होंने कहा है कि एडिशनल 10,000 करोड़ का अगर इनफ्लो और आता है इस स्कीम के अंदर तो वो इफेक्टिवली ऐसे ही कुछ रिटर्न्स के साथ इस स्कीम को मैनेज कर लेंगे। अब मैं बात करता हूं इसके एसआईपी की। अगर आप फंड के अंदर एसआईपी करना स्टार्ट करना चाहते हो तो उसका मिनिमम अमाउंट पर मंथ 1,000 रुपए है, और अगर आप पिछले 5 साल से 1,000 रुपए पर मंथ की इन्वेस्टमेंट करते आ रहे होते तो आपकी 60,000 रुपए की इन्वेस्टमेंट वैल्यू आज की डेट में 1,16,000 रुपए के आसपास हो गई होती, जो कि एनुअलाइज्ड बेसिस पे 25-26% का रिटर्न आता है और एब्सोल्यूट बेसिस पे 90% का रिटर्न आता है। अगर आप इसके अंदर लमसम इन्वेस्टमेंट स्टार्ट करना चाहते हो तो उसका भी मिनिमम अमाउंट 1,000 रुपए है, और अगर आप पिछले 5 साल पहले 10,000 रुपए आपने इन्वेस्ट किए होते तो उसकी वैल्यू आज की डेट में कुछ 26,000 रुपए होती। अगर आप इसके पोर्टफोलियो एलोकेशन को देखेंगे तो ये फंड आज की डेट में 21 स्टॉक्स को होल्ड करता है, जिसके अंदर ये इंटरनेशनल इक्विटीज के अंदर 30% का इन्वेस्टमेंट करते हैं, 35% का ये इन्वेस्टमेंट करते हैं लार्ज कैप इंडियन इक्विटीज में, ये 9% का इन्वेस्टमेंट करते हैं मिड कैप कंपनीज के अंदर, और 20% का ये इन्वेस्टमेंट करते हैं स्मॉल कैप शेयर्स के अंदर। इनके जो टॉप 10 स्टॉक्स हैं वो 50% का पोर्टफोलियो रखते हैं अपने पास। अगर आप इसके एग्जिट लोड को देखेंगे तो वो 2% का है। अगर आप 1 साल के पहले इस म्यूचुअल फंड स्कीम को इन्वेस्टमेंट करने के बाद रिडीम करते हैं तो 2% का एग्जिट लोड लगता है। अगर आप 1 साल से 2 साल के बीच में आप इसको विड्रॉ करते हैं तो आपको 1% का एग्जिट लोड लगता है, और 2 साल के बाद अगर आप इसको विड्रॉ करते हैं तो आपको कोई भी एग्जिट लोड नहीं चार्ज करती है स्कीम। अब बात करता हूं इसके टैक्सेशन पार्ट पे। तो इसका जो टैक्सेशन है वो अगर आप 1 साल के पहले विड्रॉ करते हैं तो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन्स टैक्स आपको लगता है, जो कि 15% के दर से लगता है। अगर आप 1 साल के बाद इस स्कीम को विड्रॉ करते हैं तो आपको लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स टैक्स लगता है। 1 लाख रुपए तक तो उस पर कैपिटल गेन्स टैक्स नहीं लगता है, और 1 लाख रुपए के ऊपर अगर आपको रिटर्न मिलता है तो उस पर 10% का एलटीसीजी आपको पेबल होता है। तो इस फंड की अगर आप रेशियो एनालिसिस करेंगे तो आपको ये काफी ज्यादा कम वोलेटिलिटी दिखेगी इस फंड के अंदर। इसकी स्टैंडर्ड डेविएशन काफी ज्यादा कम है, और ये बेटर रिस्क एडजस्टेड रिटर्न्स देता है ये स्कीम। अगर आप इस फंड के अंदर इन्वेस्ट करते हैं तो ये आपको कम रिस्क लेकर ज्यादा रिटर्न जनरेट करता है अगर आप बेंचमार्क और कैटेगरी के एवरेज देखेंगे तो अब मैं अपनी बात को यहीं पे कंक्लूड करता हूं कि आज की डेट में भी सबसे अच्छी फ्लेक्सी कैप कैटेगरी के अंदर स्कीम है, और आप अगर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट प्लान कर रहे हैं तो आप जरूर इस स्कीम को कंसीडर कर सकते हैं, और ये बात आप अपने फाइनेंशियल एडवाइजर के साथ वेरीफाई जरूर कीजिएगा। तो मैं अपनी बात को यहीं पे खत्म करता हूं और आपसे थैंक यू कहता हूं। प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब करिए और इस वीडियो को लाइक और शेयर करिए। थैंक यू।